डियर स्टूडेंट, बहुत स्वागत है आपका मिशन परिवार में। आपने देखा पिछले वीडियो में तो हम लोग लघुत्तम महत्तम के बारे में चर्चा कर रहे हैं। एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम एचसीएफ पर कुछ बेसिक बातें हो चुकी हैं, जिसमें हम लोगों ने बात कर लिया है कि लघुत्तम में शेष कैसे बचाए जा सकते हैं। शेष बचाने को लेकर के हमने 3 प्रश्न करवाए थे। तीनों तरह का एलसीएम पर शेष हमने करवा दिया। जब एक समान शेष बचता है, जब अलग अलग शेष बचता है, और यह भी मैंने बता दिया कि अगर इन संख्याओं से भाग दे तब इतना शेष बचेगा, लेकिन इससे भाग दे तो शेष ना बचे। इसी पर लास्ट क्वेश्चन मैंने किया था। आज उसी को एक बार रिवीजन कर लेते हैं, एक सवाल को, और उसके बाद फिर महत्तम के शेष पर चर्चा करते हैं। एक प्रश्न मैं लिख रहा हूं, आप उसको देखिए। एक प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए, संख्या बताइए जिसे 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, 3 शेष बचे, परंतु 9 से भाग देने पर शेष ना बचे। यही लास्ट सवाल था पिछले वीडियो। हमको एक ऐसा सवाल संख्या चाहिए कि जिसको हम 5, 6, 7, 8 से भाग दें तब तो 3 शेष बचे, लेकिन जब 9 से भाग दें तब शेष ना बचे। इसकी एक भाषा यह भी हो सकती है कि 9 का वह सबसे छोटा गुणज बताइए जिसे 5, 6, 7, 8 से भाग दें तो प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। यानी 2 भाषाओं में यह प्रश्न हो सकता है। तो आइए सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि यह लघुत्तम का शेष है, इसलिए लघुत्तम के किसी भी प्रश्न में जब भी कोई भी शर्त आ जाए तो सबसे पहले लघुत्तम निकालते हैं, उसके बाद शर्तें पूरी करते हैं। आइए देखते हैं 5, 6, 7, 8 का लघुत्तम हम निकालते हैं। जब इसका लघुत्तम निकालेंगे तो पहले 2 से केवल काट पाएंगे, 2 3 6 और 2 चौका। उसके बाद अब पहाड़ा पढ़ने कोई फायदा नहीं, खाली गुणा करिए। 5 3 15, 15 चौके 60, 6 7 42, 420 गुना 840। आपका लघुत्तम आ गया 840। अब इस 840 में अगर हम 3 जोड़ दें तो हमारी पहली शर्त पूरी हो जाएगी। पहली शर्त क्या थी? इन संख्याओं से भाग देने प्रत्येक दशा में 3 शेष बचना चाहिए। अब वो मिलेगी, परंतु यह संख्या 9 से विभाजित नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो रही है? 8 4 12 3 15, अंकों का जोड़ 15 है, 3 से कट सकता है लेकिन 9 से नहीं कट सकता। 9 से कटने के लिए अंकों का जोड़ 9 से कटना जरूरी होता है। अब आप देखिए नंबर सिस्टम में जो हमने डिविजिबिलिटी पढ़ी थी उसका यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा। आइए दोगुना करते हैं। 840 का दोगुना करेंगे तो 1680 होगा। अब ये बन गया 1683। जोड़ते हैं 8 में 11, 6 17 18, बिल्कुल कट चुका है और ये हमारा उत्तर आ गया। 1683 वह संख्या है जिसे अगर हम 5, 6, 7, 8 से भाग दें तो प्रत्येक दशा में 3 शेष बचेगा, परंतु 9 से भाग देने पर शेष नहीं बचेगा। तो लघुत्तम के शेष हमारे हो गए। अब हम महत्तम के शेष पर चर्चा करेंगे। एचसीएफ, महत्तम के शेष 2 ही प्रकार के होते हैं। एक में तो शेष बचता है और एक में समान शेष बचता है। दोनों शेष तो आपको समझ में आ गया, उसके बाद की कोई आवश्यकता नहीं। आओ देखा जाए महत्तम पर शेष। ये सवाल कैसे हो सकते हैं? अब इसमें भाषा बदल जाएगी। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। बोलो, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 1657 तथा 2037, 1657 तथा 2037 में भाग देने पर क्रमशः 6 तथा 5 शेष बचे। अब चलो कैसा सवाल है जरा महसूस करें। हमने संख्या बताया, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 1657 तथा 2037 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्रमशः
6 तथा 5 शेष बचे। इसमें हम भाग दें तब 6 शेष बचे, इसमें भाग दें तब 5 शेष बचे। हमको ऐसी संख्या की आवश्यकता है। आओ सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि ये महत्तम का प्रश्न है इसलिए इसमें पहले महत्तम नहीं ज्ञात किया जाएगा, इसमें पहले शर्तें पूरी की जाएंगी। एक उदाहरण देता हूँ, मान लीजिए एक डिब्बे मिठाई को हम कुछ बच्चों में बांटना चाहता हूँ, एक डब्बा मिठाई में, लेकिन उसमें शर्त है कि मुझे 4 मिठाइयाँ बचानी। अगर हमने डिब्बा बच्चों को दिया तो कोई गारंटी नहीं कि 4 मिठाई बचकर आ जाएगी। अगर मुझे जरूरी है कि 4 मिठाई बचाना ही बचाना है, कोई और आ रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? पूरी क्लास के लोग एक साथ बोलते हैं कि वह 4 मिठाई पहले ही निकाल लेना चाहिए। बस यही काम मुझे यहाँ करना। देखो, इस डब्बे में से मुझे 6 मिठाइयाँ बचानी है और इस डब्बे में से मुझे 5 मिठाइयाँ बचानी है, तो हम क्या करें, पहले ही निकाल लें। तो हम करेंगे क्या, 1657 में से 6 घटाएंगे और 2037 में से 5 घटाएंगे। घटाने के बाद जो आएगा 1651 और यहाँ आया 2032। अब इन्हीं दोनों संख्याओं का महत्तम ज्ञात कर दें। आओ महत्तम ज्ञात करें, हमारा उत्तर बन जाएगा। एक बार जाते हैं 1651, यहाँ आया 1, 13 में से 5 घटाएंगे 8, 9 में से 6 घटाएंगे 3। अब 381 से हम 1651 में भाग जाएंगे। 3 पचे 15, चेक करो, 5 के 5, 5 वाली 4, 5 नहीं जा रहा, 4 बार जाए, 4 के 4, 4 के 32, 3, 4 के 12, 3 15, 11 में से 4 घटाओ 7, 4 में से 2 घटाओ 2, 6 में से 5 घटाओ 1, 127 से 381 में भाग जाएगा। अब ये 3 बार में कट जा रहा है, देखो 3 7 21, 5 36 और 2 38। आपने देखा वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, 127। आप भाग देकर चेक कर लीजिए, 127 से जब इसमें भाग देंगे तो हरदम 6 शेष बचेगा, इसमें भाग देंगे तब 5 शेष बचेगा। महत्तम का ये प्रश्न हुआ। कैसा लगा आप बताओ? एकदम ठीक ऐसा ही एक और सवाल करिए। देखो, ये 2 पदों का सवाल था, मैंने 2 संख्याएं लिया, 2 पदों का एक सवाल और देखिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे कम से कम 2 संख्याएं आपको दे देंगे, जिससे 3026 तथा 5053, 3026 तथा 5053 में भाग देने पर क्रमशः शाह पे बिंदी, क्रमशः 3026 तथा 5053 में भाग देने पर क्रमशः 11 तथा 13 शेष बचे, 11 तथा 13 शेष बचे। आपके पास सेम क्वेश्चन आ गया, जैसे अभी पिछला सवाल था सेम वही सवाल हुआ। हमको क्या करना पड़ेगा, 3026 में से हमें घटाना पड़ेगा 11 और 5053 में से हमें घटाना पड़ेगा 13। अब घटाने के बाद जो संख्या आएगी, क्या आ गई, 3015 और यहाँ आ गया 5040। अब 3015 से 5040 में भाग जाएगा। हम महत्तम इन्हीं दोनों संख्याओं का निकालने जा रहे, तो एक बार जाएगा 3015, 10 में से 5 घटाए 5, 4 3, 1 घटाए 2, 0 और 2, 2025 आया। अब इससे हम 3015 में भाग देंगे, एक बार फिर जाएगा 2025, यहाँ आएगा 0, 11 में से 2 गया 9 और यहाँ बचेगा 9, 990। अब 990 से हम भाग देंगे 2025 में, कई बार जाएगा भाई, 9 दूनी 18, 3 बार तो जाएगा नहीं, 2 0 0, दोनों 18, दोनों 18 19, घटाओ 5, 12 में 4 घटाओ 4, बस 45। अब 45 से आप 990 में भाग देंगे, क्या होने जा रहा है, 45 दूना 90, 45 दूना 90। आपका 22 बार में ये पूरी संख्या कट गई और आपका आंसर क्या बन गया, 45। कैसा लग रहा है ये सवाल? लेकिन देखने में बड़ा सुंदर लगता है ना, अगर आप थोड़ा सा अभ्यास कर लें। देखो, आमतौर पर विद्यार्थी कहते हैं किसी परीक्षा के बारे में कि प्रश्न बहुत कैलकुलेटिव आ गया, कहते सभी, लेकिन जैसे बड़ी गिनती आती तैसे वो रफ वर्क करना शुरू कर देते। कोशिश करिए रफ वर्क से बचे और मेहनत करना शुरू करिए, तो होगा क्या कि आपके सवाल पर आपकी पकड़ बनती चली जाएगी। अब चलो 3 पदों का एक सवाल ले लेते, ले ले।
देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे जिससे अब 3 अंकों की संख्या हम ले रहे हैं, 964 1238, 964 1238 तथा 1400 में भाग देने पर 1400 में भाग देने पर क्रमशः भाग देने पर क्रमशः 41, 31 तथा 51 शेष बचे। बताइए, सवाल ध्यान से देखिए, बड़ी से बड़ी संख्या हमको बताना है जिससे 964 1238 तथा 1400 में भाग दें तो क्रमशः हमें 41, 31 तथा 51 शेष मिल जाए। काम वही करना है, जितना शेष बचाना है पहले उसे घटा दीजिए। आइए, 964 में से हम 41 घटाते हैं, 1238 में से 31 घटाते हैं तथा 1400 में से 51 घटाते हैं। घटाने के बाद जो आएगा उसी का हम महत्तम निकाल देंगे। यहाँ आया 3, यहाँ आया 2, यहाँ आया 9, यहाँ आया 7, 0 1207 और यहाँ आया 1349। तो हम पहले इन दोनों से भाग देना शुरू करते हैं। 923 में 1207 तो एक बार जाएगा 923, 7 में से 3 घटाओ 4, 10 में से 2 घटाओ 8 और 11 में से 9 घटाओ 2। सही है। अब इससे आप भाग देंगे 923, 28 3 84, 3 बार ले जाएं, 3 चौके 12, 1 28 3 84 85, 3 में से 2 घटाए 12 में से 5 घटाए 7, 71 आ गया। अब इस 71 से 284 में भाग जाएगा, 4 बार में कट गया। तो हम देख रहे हैं 71 आ चुका है, लेकिन एक बार 1349 को भी चेक कर लेना चाहिए। हालांकि 71 एक ऐसी संख्या है जो इससे छोटी तो होने वाली ना, लेकिन जो नियम है तो नियम को थोड़ा सा फॉलो करेंगे तो उससे क्या होगा कि गलतियां होने के चांस खत्म हो जाती है। एक बार ले जाए, अब 9 बार ले जाए, डायरेक्ट कट गया। आपने क्या देखा, बहुत आसानी से हमारा उत्तर 71 बच गया। तो शेष बचाने में मुझे नहीं लगता कि आपको कोई समस्या होने जा रही है। अब इसी में सवाल ऐसे बनता है जिसमें ये नहीं बताएगा कि शेष कितना बचेगा, लेकिन ये कहेगा समान शेष बचेगा। अगर वो भी हो जाए फिर कहानी खत्म, शेष में से फिर कुछ नहीं बचेगा। आओ देखते हैं, वह भी देख लिया जाए। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, संख्या बताइए जिससे, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 1356 1868, 1356 1868 तथा 2764 तथा 2764 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। अब बताओ क्या होगा, समान शेष बचाना है। अब समान शेष बचाना, क्या बचाना, यही दिक्कत है यहाँ पर, इसी को समझना। आप बताइए, जब हम महत्तम में शेष बचाते तो जितना शेष बचाना रहता है संख्या में से हम उसे घटा देते, लेकिन यहाँ तो पता ही नहीं चल रहा कि क्या घटाना। लेकिन नियम तो नियम है, बिना घटाए तो आप बढ़ नहीं सकते आगे। तो मान लेता हूं, मान लो शेष x बचेगा है? हल करते हैं। माना शेष x बचेगा। उसके बाद अभी शॉर्टकट लिखवा देंगे, पहले आप देख लो इसको बेसिक तरीके से कैसे किया जाएगा। तो आपने मान लिया शेष x बचेगा। अब सभी संख्याओं में से घटाओ, 1356 में से x घटाइए, फिर 1868 में से x घटाइए, अब फिर 2764 में से x घटाइए। अब क्या होगा, इन संख्याओं का महत्तम अब तो ज्ञात ही नहीं हो पाएगा। तो इसको सीखने के लिए एक थोड़ा सा प्रयोग कर लीजिए। अब स्वतः प्रयोग होगा, मैं ये नहीं कहता कि जो मैं कहता हूं उसे फॉलो करना चाहिए, मैं कहूंगा कि आप गणित में खुद प्रयोग करिए। वो जब आपके समझ में आ जाएगा फिर कभी आपको कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी किसी चीज की। देखो
अगर आप ऐसे सोचो, एक उदाहरण लेता हूं, मैंने लिया 8, 12 और 16। बताओ इन तीनों संख्याओं का महत्तम क्या है? 4 महत्तम है 4। अब वो इन तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं। 12 और 8 20, 16 12 28 और 16 और 8 24। इन तीनों नई संख्याओं का महत्तम बताओ, वो भी 4 ही आएगा। हमने क्या किया, सभी संख्याओं को आपस में जोड़ दिया और जोड़ने के बाद जो संख्याएं बनी उनका भी महत्तम 4 ही आया। अब चलो उन सभी संख्याओं को आपस में घटा दे। 12 में से 8 घटाओ 4, 16 में से 12 घटाओ 4 और 16 में से 8 घटाओ 8। ये 3 नई संख्याएं मिली, इनका महत्तम भी 4। आपने क्या देख लिया? आपने देखा कि दी गई संख्याओं का महत्तम, उन्हें परस्पर जोड़कर बनी संख्याओं का महत्तम तथा उन्हें परस्पर घटाकर बनी संख्याओं का महत्तम समान होता है। अब देखो इन संख्याओं का महत्तम हमसे ना ज्ञात हो रहा है क्योंकि x आ चुका है। अगर x हट जाता तो हम महत्तम ज्ञात कर ले जाते। तो हम क्या करेंगे, इनको आपस में घटाएंगे। अब घटाएंगे तो क्या होगा, x से मुक्ति मिलेगी। देखो 1868 माइनस x में से जब हम 1356 माइनस x को घटाएंगे तो फिर से देखो 1868 माइनस x और माइनस 1356 प्लस x बन जाएगा और दोनों x कैंसिल हो जाएंगे। अब बताओ 8 में से 6 घटाए 2, 6 में से 5 घटाए 1, 8 में से 3 घटाए 5, संख्या बन गई 512। ऐसे ही जब इसमें से इसको घटाएंगे तब फिर x खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब घटा के देखो, 4 में से 14 में से 8 घटाओ 6 और यहाँ बचेगा 5, 15 में से 6 घटाओ 9, यहाँ बचेगा क्या 6, 16 में से 8 घटाओ 8, 96 आ गया। अब इसमें से इसको घटाएंगे तब भी शेष नहीं बचेगा, मतलब x खत्म हो जाएगा। तो 14 में से 6 घटाओ 8, 5 में से 5 घटाओ 0, 7 में से 3 घटाओ 4, 2 में से घटाओ 1। अब हमारे पास संख्या बन चुकी है 512, 896 और 1408। इन तीनों संख्याओं का महत्तम निकाल देंगे, हमारा काम हो जाएगा। आओ देखें, 512, 896, 512, 896 और अगला क्या था 1408, 1408 का। अब इन तीनों संख्याओं का हम महत्तम निकाल दें तो हमारा काम चल जाएगा। और देखें तो हम 896 में 512 से भाग दे रहे, एक बार जाएगा तो 6 में से 2 घटाएंगे 4, 9 में से 1 घटाएंगे 8 और 5 में 3, 8 में 5 घटाएंगे 3। फिर घटाइए, अब 384 से हम 512 में भाग देंगे, एक बार फिर जाएगा, 12 में से 4 घटाएंगे 8 और यहाँ बचेगा 10 में से 8 घटाएंगे 2 और यहाँ क्या बचेगा 4 में से 3 घटाएंगे 128। अब 384 में ही भाग जाएगा, 3 बार में कट गया। देखो हम इन दोनों संख्याओं का महत्तम हमारा आ चुका है 128, लेकिन अभी मुझे 1408 को एक बार चेक कर लेना चाहिए। 1408 में हम भाग देंगे एक बार 128, एक बार जाएगा 128 और फिर 10 में से 8 गया 2 और मैं देख रहा हूं फिर एक बार जाएगा 128। तो आप देखें क्या कि इसका महत्तम हम लोग का क्या आ गया 128। अब इस प्रश्न में जो हमने x की कहानी करा है, ये जो इतना लंबा बन गया, अगर आप चाहें तो इस लाइन को ना लिखें, उसकी जगह पे एक स्टेटमेंट याद रख ले। वो स्टेटमेंट क्या होगा आओ देखते हैं। वो स्टेटमेंट होगा कि महत्तम के प्रश्न में यदि समान शेष बचाना हो, तो दी गई संख्याओं को परस्पर घटाकर, परस्पर माने आपस में, परस्पर घटाकर प्राप्त संख्याओं का महत्तम ज्ञात किया जाता है। अब आप इसको एक टर्म नोट की तरह पे नोट कर लीजिए, किया जाता है। तो जैसे नोट बना के लिखा जाता, उसमें क्या फायदा मिल जाएगा कि आपकी बार जो सवाल आएगा फिर से, तो आपको फिर यह आपको x की कहानी नहीं करनी पड़ेगी। जो संख्या मिले उन्हें आपस में घटा दीजिए और घटाने के बाद जो संख्या मिलती है उसका महत्तम निकाल दीजिए। आइए एक बार इस नए संदर्भ में देखा जाए। देखो वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, वह बड़ी से बड़ी
संख्या बताइए जिससे, 3 संख्याएं फिर ले लेते हैं, जिससे 685 1066 तथा 685 1066 तथा 1447 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। अब जैसे हमको पता चल गया समान शेष बचाना है, तैसे हम तुरंत काम शुरू कर देंगे, घटाना शुरू कर देंगे, आपस में घटा देंगे संख्याओं को। देखो घटा रहे, 6 में से 5 घटाओ 1, 6, 16 में से 8 घटाओ 8, यहाँ पे जगह 9 में से 6 घटाओ 3। अब इसमें इसको घटाएं तो 7 में से 6 घटाएंगे 1, और यहाँ पे जगह 14 में से 6 घटाएंगे 8, वाह, और 3 यहाँ बचा ही, वाह। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो 7 में से 5 घटाएंगे 2, फिर 14 में से 8 घटाएंगे 6, और 13 में से 6 घटाएंगे 7। इन तीनों संख्याओं का महत्तम निकालेंगे तो भाई इनका महत्तम तो यही आ गया। अब 762 जो आया है, 762 में हम 381 से भाग देंगे, और हमको लगता है 2 बार में काम हो रहा है, 2 8 दूना 76 आ गया। तो अब हमारे पास उत्तर क्या आ चुका है, 381। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने देख लिया होगा कि महत्तम का शेष 2 ही प्रकार का होता है, और दोनों प्रकार का शेष निकालना आप अच्छे से जान गए। अब लघुत्तम महत्तम चैप्टर में आगे क्या होने जा रहा है, आगे जो होगा वो थोड़ा मजेदार होगा। दरअसल पेयर बनाने का सवाल आता है, ऑल पॉसिबल पेयर, सभी संभव जोड़े ज्ञात करने पर सवाल बनता है। उस पर 3 तरह के सवाल बनाए जा सकते हैं, जोड़े पर आधारित प्रश्न। और देखा जाए सभी संभव जोड़े 3 प्रकार के सवाल इसमें बनते हैं, योग पर आधारित सवाल, गुणा पर आधारित सवाल और लघुत्तम पर आधारित सवाल। इन तीनों के सवाल हम एक एक 2 उदाहरण करवा देते हैं, जिससे जब आप अपना चैप्टर शुरू करेंगे लगाने के लिए, तब उसमें आपको समस्या ना आएगी। और देखते हैं कैसे सवाल बनते हैं। सवाल होगा वह नहीं, अब वह नहीं होगा। अब देखो क्या होगा, दो संख्याओं का योग 112 है तथा उनका महत्तम 14 है, ऐसी सभी संभव संख्याओं के कितने जोड़े बनेंगे। 2 संख्याएं हमारे पास हैं, उनको आपस में जोड़ दिया जाए तो 112 आता है, और उनका महत्तम 14 आता है। ऐसे कुल मिला के कितनी संख्याएं आप बना सकते हैं जिसमें ये दोनों कंडीशन मिल सकती है। और देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे, एक उदाहरण देखो मानने का तरीका क्या होता है। जैसे अगर हमने याद करो कि 8 और 12 पर हमने एक सवाल शुरू किया था जिसका महत्तम 4 था। अब महत्तम 4 था तो 4 से ये संख्या कट रही थी 2 बार में, 4 से संख्या कट रही थी 3 बार में, ये ना हुआ। यानी महत्तम से दोनों संख्याएं या जितनी भी संख्याएं होती हैं महत्तम से अवश्य विभाजित होती हैं। तो जो हमारी दोनों संख्याएं हैं ये नहीं पता वो कौन है, बस ये पता उनका महत्तम 14 है। अगर 14 महत्तम है तो 14 से ये भी कट रही होगी, 14 से ये भी कट रही होगी। अब कितनी बार में कट रही है ये नहीं पता है, कोई बात नहीं। मान लो ये ए बार में कट रही, वो बी बार में कट रही है, इसका नाम पड़ेगा 14A, इसका नाम पड़ेगा 14B। अब हमें दोनों संख्याएं मिल चुकी हैं 14A और 14B के रूप में। आओ देखें उसके बाद क्या करेंगे। अब इन्हीं दोनों का जोड़ है 112। अब हम 14 यहां से कॉमन ले लेंगे, A प्लस B बराबर हो जाएगा 112। तो इसका मतलब A प्लस B बराबर हो जाएगा 112 बटा 14, 14 8 112। यानी कुल मिला के हमको ये पता चल चुका है A प्लस B बराबर 8 है।
अब हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि ऐसी कितनी संख्याएं हम जानते हैं जिनको जोड़ने पर 8 आता होगा। और चेक करें। अब ए और बी के बारे में विचार करते हैं। अगर ये 1 है तो ये 7 होगा, अगर ये 2 है तो ये 6 होगा, अगर ये 3 है तो ये 5 होगा, अगर ये 4 है तो ये 4 होगा। बस यही 4 सिचुएशन दिखाई पड़ रही। लेकिन अभी ये सच नहीं है। इन चारों सिचुएशन में से ये आपस में कट रहा है और ये आपस में कट रहा है, ये उत्तर हो ही नहीं सकता। क्योंकि आप जानते होंगे जब महत्तम से संख्या कटती है उसके बाद फिर काटने लायक नहीं बचती है। इसका मतलब हुआ कि हमें केवल को प्राइम संख्याएं ही लेना चाहिए। तो हमें क्या करना, 1 और 7 आपस में को प्राइम है और 3 और 5 आपस में को प्राइम, जो आपस में नहीं कट रही है। तो इन्हीं संख्याओं को हम लेंगे और इस प्रकार कह पाएंगे केवल 2 जोड़े प्राप्त होंगे, 2 जोड़े प्राप्त होंगे। अब चलो भैया 2 जोड़े प्राप्त कौन कौन हो गए ये। अब चलो उत्तर तो हमारा आ चुका है, 2 जोड़े प्राप्त। अगर आप देखना भी चाहें कि वह कौन कौन सी संख्याएं थी, ए की जगह पर 1 रख दो और बी की जगह पे 7 रख दो तो यहाँ दोनों संख्याएं मिल जाएंगी। देखो 14 एकम 14 और 14 सते 98। इन दोनों संख्याओं को ध्यान से देख लीजिए। इनको जोड़ेंगे तो 112 आएगा, इनका महत्तम निकालेंगे तो 14 आएगा। फिर यहाँ भी देख लो 14 तिया 42 और 14 25 70। इन दोनों संख्याओं को भी जब जोड़ेंगे तब 112 आएगा और इनका अगर महत्तम निकालेंगे तो 14 आएगा। यही दोनों संख्याएं थी। क्या आपको यह बात क्लियर हो पाई? अगर क्लियर हो पाई तो एक प्रश्न और इसी तरह सेम एज चलेगा। आओ देखा जाए। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, नहीं सॉरी, वह बड़ी बड़ी बार बार याद आ जा रहा है। तो इसमें लिखना है कि 2 संख्याओं का योग, 2 संख्याओं का योग दो 234 है तथा उनका महत्तम 18 है। ऐसी सभी संभव संख्याओं के कितने जोड़े बनेंगे, कितने जोड़े बनेंगे, यही बताना है। हम क्या करेंगे, जोड़े बना रहे हैं आजकल, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले संख्या 18 इनका महत्तम है तो संख्याएं 18A और 18B हो सकती है। अब इन्हीं दोनों को जोड़ने पर 234 आ रहा है, 18 कॉमन ले लेंगे, A प्लस B बराबर हो जाएगा 234, यानी A प्लस B बराबर हो जाएगा 234/18। काटो 18 एकम 18, 5 से 54, 18 54, यानी A प्लस B बराबर कितना आ गया, 13 आ गया। अब हमें 2 संख्या ऐसी तलाशनी है जिनको जोड़ने पर 13 आता होगा, तो हम A और B यहीं लिख लेते हैं। 1 और 12, 2 और 11, 3 और, सही चला, 11 2 13, हाँ 3 और 10, 3 और 10, 4 और 9, 5 और 8, 6 और 7। इससे ज्यादा कुछ ले भी नहीं सकते क्योंकि इसके बाद वही रिपीट होना शुरू होगा। अब देखो इस प्रश्न में मैं देख रहा हूं कि सभी के सभी को प्राइम, एक भी कटने लायक नहीं। 1 2 3 4 5 6, यानी आपका उत्तर हो गया 6 जोड़े प्राप्त होंगे, 6 जोड़े प्राप्त होंगे। यही पूछा ही गया, ये नहीं पूछा जाता कौन कौन होंगे, बस 6 जोड़े प्राप्त होंगे। लेकिन मैंने अपने तरफ से बताया कि मान लो आपको उन संख्याओं को देखना भी है, ए की जगह पे 1 और बी की जगह पर 12 लिखकर देखो, पहला जोड़ा मिल गया। ऐसे ए की जगह पे 2 और बी की जगह 11 लिख के देखो, दूसरा जोड़ा मिल गया। ऐसे ही मिलता चला जाएगा। आओ अब जोड़ पर आधारित आपने जोड़े देख लिए, अब गुणा पर आधारित जोड़े देख लीजिए। गुणा पर आधारित जोड़े कैसे बनेंगे और फिर लघुत्तम पर आधारित जोड़े कैसे बनेंगे, तीनों जोड़े अगर आपने देख लिया तो आपको लगेगा कि अब आपके लिए महत्तम लघुत्तम एक आसान टास्क हो जाएगा। और दिखाइए, 2 संख्याओं का गुणनफल 5400 है तथा उनका महत्तम 15 है। ऐसी सभी संभव
संख्याओं के कितने जोड़े बनेंगे, कितने जोड़े बनेंगे। ये सवाल, दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है और उनका महत्तम दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए पहली संख्या 15a होगी, क्योंकि महत्तम के साथ हम संख्याएं मानते हैं, तो दूसरी संख्या 15b होगी। इन्हीं का गुणनफल है 5400। विद्यार्थियों, लोग यहाँ पर गलती कर देते हैं, यहाँ 15 कॉमन ले लेते हैं, जबकि आप जानते हैं कॉमन नहीं हो सकता, गुणा में कॉमन नहीं होता, गुणा में गुणा हो जाता है, केवल प्लस माइनस में कॉमन की व्यवस्था है। तो यहाँ पर हम चाहें तो ए बी बराबर डायरेक्ट निकाल सकते हैं 5400 बटा 15 गुणा 15, और काटा जाए 15 3 45 और 15 छक्का 90, फिर 15 काटो, 15 दूनी 30, 15 चौके 60, यानी ए बी बराबर 24 आ गया है। अब बताओ ऐसी कितनी संख्याएं आप जानते हैं जिनको गुणा करने पर 24 आता है। और देखें, अगर हम ए और बी यहाँ लिख दें, 1 गुणा 24 24 होता है, 2 गुणा 12 24 होता है, 3 गुणा 8 24 होता है, और 4 गुणा 6 24 होता है, और कभी 24 नहीं आता। अब इसमें हम पाएंगे कि ये संख्या और ये संख्या आपस में को प्राइम नहीं है, इसलिए कट जाएगी। अब जो बची है, 2 बचे हैं, तो हमारा उत्तर बन जाएगा 2 जोड़े ज्ञात होंगे, 2 जोड़े प्राप्त होंगे। मेरे ख्याल से आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, ये कैसे सवाल बन रहा है। बन रहा कि नहीं बन रहा? बढ़िया है। देखो एकदम ऐसा ही एक और सवाल ले लेते हैं और देखा जाए, दो संख्याओं का गुणनफल 5184 है तथा उनका महत्तम 12 है। ऐसी सभी संभव संख्याओं के कितने जोड़े बनेंगे। सामान्य सवाल है, वीडियो पॉज करके खुद लगाने का प्रयास करें एक बार। आइए हम तब तक पूरा करते हैं इसको। 12a और 12b इन्हीं का गुणन है 5184, तो मतलब ए बी बराबर हो जाएगा 5184 बटे 12 गुणा 12, काटो 12 चौके 48, 48 3 38, 12 36, 12 दूनी 24, फिर 12 काटो 12 36, 4 3 7 72, 12 72, यानी ए बी बराबर कितना आ चुका है? 36 आ चुका है। अब हम दो संख्याएं तलाशेंगे जिनको गुणा करने पर 36 आता होगा, तो हम ए और बी लेते हैं। 1 और 36 का गुणा करो, 2 और 18 का गुणा करो, 3 और 12 का गुणा करो, 4 और 9 का गुणा करो, 6 और 6 का गुणा, तब जाके 36 हो पाएगा। लेकिन इसमें यह भी कट रहा, यह भी कट रहा और यह भी कट रहा, 3 जोड़े खत्म हो गए क्योंकि ये को प्राइम नहीं थे, केवल बचे 2 और हमारा उत्तर बन गया, क्या बन गया? 2 जोड़े प्राप्त होंगे, 2 जोड़े प्राप्त होंगे। हो गए? कोई समस्या बताओ? तो आपने योग पर आधारित जोड़े देख लिया, आपने गुणन पर आधारित देख लिया जोड़े। अब एक और सवाल बचा होगा जो लघुत्तम पे जोड़े बनेंगे। आओ देखा जाए लघुत्तम पे जोड़े कैसे बनते। दो संख्याओं का लघुत्तम दिया रहेगा, तो एक सवाल बना लेते हैं। 270 तथा उनका महत्तम 15 है। दो संख्याओं का लघुत्तम 270 तथा उनका महत्तम 15 है। ऐसी सभी संभव संख्याओं के कितने जोड़े बनेंगे? जरा ध्यान से देखो आप। तो जैसे हमारे पास 15 महत्तम मिला, तैसे हम संख्याएं 15a और 15b मान लें। अब इस 15a और 15b का लघुत्तम आपसे कहा जाए निकालो,
तो आप इनका लघुत्तम क्या निकाल पाएंगे, 15AB, और उनका लघुत्तम दिया है 270। AB बराबर आप डायरेक्ट निकाल सकते हो 270/15, काटो, 15 1 के 15, 5 7 12, 15 8 120, AB बराबर आ चुका है 18। अब हम दो संख्याएं ऐसी सोचेंगे जिनको गुणा करने पर 18 प्राप्त होता है, तो हम यहाँ A लिख देंगे, यहाँ B लिख देंगे। अब 1 गुणा 18 18 होगा, 2 गुणा 9 18 होगा, 3 गुणा 6 18 होगा, उसके बाद और 18 नहीं होगा। तो हम पाएंगे कि 3 और 6 को हम काट सकते हैं और हमारा उत्तर बन जाएगा 2 जोड़े प्राप्त होंगे। बताओ, तो लघुत्तम पर आधारित जोड़ा आपने देख लिया, एक और जोड़ा देख लिया जाए। उदाहरण ही कर रहे हैं बराबर। इससे अगर आपके अभ्यास इतना बन जाएगा, कोई भी किताब उठा लेंगे, दहाड़ के लगाएंगे, और किताब के साथ साथ जब आप कभी एग्जाम पर बैठेंगे तो आपको बहुत याद आएगी, क्योंकि इस तरह से क्रम से एक एक बात जो आप समझ रहे हैं, आप बस इनको पकड़ बना के देखिए फिर क्या परिणाम आता है। लिखो, दो संख्याओं का महत्तम, दो संख्याओं का महत्तम बना लेता हूं। दो संख्याओं का महत्तम 4756 लघुत्तम है भाई, ये दो संख्याओं का लघुत्तम है, दो संख्याओं का लघुत्तम तथा महत्तम 14 है, 14 है। दो संख्याओं का लघुत्तम 756 तथा महत्तम 14 है। ऐसी सभी संभव संख्याओं के, ऐसी सभी संभव संख्याओं के कितने जोड़े बनेंगे? आप ध्यान से देखिए, लगाने का तरीका तो आपको एकदम क्लियर ही हो गया होगा। हम लेंगे 14A और 14B, इनका लघुत्तम अपने हिसाब से निकालेंगे 14AB, और ये हो जाएगा 756। जरा देखो AB बराबर क्या हो रहा है, तो 756/14 हो जाएगा, 14 25 70, 14 चौके 56, यानी बन गया आपका 54, 54 बन गया, यानी AB बराबर कितना आ गया, 54 आ गया। अब हम दो संख्याएं सोचेंगे जिनको गुणा करने पर 54 हो सकता है, और देखा जाए। 1 गुणा 54 करेंगे 54 होगा, 2 गुणा 27 करेंगे 54 होगा, 3 गुणा 18 करेंगे 54 होगा, 4 5 6 से 9 का गुणा करेंगे तब भी 54 होगा, और तो 54 ना हो रहा। तो देखो, ये 3 18 आपस में कट गया, 6 9 आपस में कट गया, केवल 2 जोड़े बन पाए और ये आपके उत्तर आ गए। तो आप देख रहे होंगे कि इस तरह के सवाल लगाना कितना आसान होता है। हम यहाँ तक आप अभ्यास करें, इसके बाद वाले सवाल में हम जंबल क्वेश्चन लेंगे जिसमें तरह तरह के सवाल मिलेंगे, और उसके करने के बाद में फिर हम लेंगे प्रैक्टिस सेट, और जो कि आपको बहुत आनंद से भर देगा। मिशन के साथ जुड़िए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।